स्टूडेंट्स, मेरा नाम पूजा है और मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर क्लास 12 का जो हम चैप्टर करे थे प्रोबेबिलिटी, उसकी जो एक्सरसाइज 13.2 है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं आपको। और एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1 का रह गया था, वो क्वेश्चन करवाऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो अगर आपको मेरा पढ़ाई समझ में आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, जो भी नए बच्चे आते हैं, और वीडियो को शेयर जरूर किया करो। ठीक है, और जो बच्चे चाहते हैं कि सैम्पल पेपर भी आपको साथ के साथ स्टार्ट करवाए जाएं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो एक रहता था, क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज 13.1 का। पहले मैं आपको वो करवाऊंगी, उसके बाद हम 13.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या रखा है, 13.1 का है आपका क्वेश्चन। एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 500 इजी क्वेश्चन एमसीक्यू है and 400 difficult MCQ. If a question is selected at random, what is the probability that it will be an easy question, that is MCQ. इसने बोला है कि हमारे पास एक इंस्ट्रक्टर है, उसके पास एक क्वेश्चन, उसके पास क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, उस क्वेश्चन बैंक के अंदर उसके पास 302 इजी क्वेश्चन है और जो है ट्रू फॉल्स। ठीक है, और 200 डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो है ट्रू फॉल्स। उसके बाद उसके पास है 500 इजी एमसीक्यू है और 400 हमारे पास क्या है, उसके पास डिफिकल्ट एमसीक्यू है। देखो हम यहाँ पे टेबल बना लेंगे। टेबल हमारे पास किस तरीके से बनेगी, जैसे यहाँ पे हमारे पास ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गए एमसीक्यू, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गए इजी क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारे पास हो गए डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास टोटल आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारे पास टेबल हो जाएगी। तो देखो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है जो हमारे पास इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हमारे पास कितने हैं, 300 हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गए 300 आ गए। डिफिकल्ट हमारे पास कितने हैं 200, यहाँ पे हमारे पास क्या गए डिफिकल्ट आ गए। ये बाद में इनका यहाँ पे टोटल आ जाएगा। उसके बाद देखो एमसीक्यू इजी ट्रू फॉल्स कितने हैं 500 हैं, और डिफिकल्ट एमसीक्यू हमारे पास कितने हैं 400 हैं। ठीक है, यहाँ पे इनका टोटल हमारे पास कितना हो गया 500 प्लस का 300 800, इसका टोटल हमारे पास कितना हो गया 600, और यहाँ पे इनका टोटल हमारे पास क्या हो गया 500 प्लस 400 900, और इनका टोटल हमारे पास कितना हो गया 1400। ठीक है, 800 प्लस का 600 हमारे पास कितना हो गया 1400 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास टेबल बन गई। दोबारा बता देती हूँ। ट्रू फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इजी 300 थे, डिफिकल्ट 200 थे, एमसीक्यू इजी 500 थे और डिफिकल्ट 400 थे। तो ये हमारे पास इनका टोटल आ गया। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, प्रोबेबिलिटी हमें इजी क्वेश्चन की बतानी है, और जो वो इजी क्वेश्चन है ना वो क्या होना चाहिए एमसीक्यू होना चाहिए। ठीक है, ये चीज मेन है इसके अंदर। तो देखो हम निकालेंगे पहले प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास क्या है इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन हमारे पास क्या है, और जो एमसीक्यू भी है कितना है 500 है। तो पी ऑफ एम हमारे पास एम इंटरसेक्शन जो भी आप मान लो, एम मान लो इसको एमसीक्यू है, और ई से इजी मान लो, चलो एम इंटरसेक्शन ई हो गया। ठीक है, तो पी ऑफ एम इंटरसेक्शन सी कितना आ गया हमारे पास 500 और डिवाइडेड बाय हमारे पास टोटल कितना है 1400 है। आ गया समझ में, 500 बटे 1400 हो गया। अब पी ऑफ एम हमारे पास क्या होगी प्रोबेबिलिटी, जो क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है वो हमारे पास कैसा है एमसीक्यू है। ठीक है, तो एमसीक्यू टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितने 500 प्लस का 400 900, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 900 बटे में 1400। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे पी ऑफ एम अपॉन में एफ निकालेंगे। तो पी ऑफ एम अपॉन में ई कैसे निकलेगा, पी ऑफ ई अपॉन में एम बोल लो, पी ऑफ एम इंटरसेक्शन ई अपॉन में क्या हो जाएगा पी ऑफ एम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 500 बटे 1400 अपॉन में हमारे पास क्या आ गया 900 बटे 1400। ठीक है, 1400 से 1400 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास क्या बच गया 20 से 20 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया 5 बटे 9। तो पी ऑफ ई अपॉन में एम हमारे पास क्या आ गया 5 बटे 9। यानी कि जो क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है वो हमारे पास इजी क्वेश्चन है और एमसीक्यू है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ गई 5 बटे 9। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 का। अब करते हैं एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट। देखो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम मल्टीपल रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, मल्टीपल रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो मल्टीपल रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होता है, देखो जैसे हम पी ऑफ ई अपॉन में एफ निकालते थे तो वो कैसे निकालते थे, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ
अपॉन में हमारे पास क्या होता था, पी ऑफ एफ के इक्वल होता था, यही होता था पी ई एफ अपॉन में एफ। तो हम मल्टीपल रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमारे पास पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, पी ई अपॉन में एफ इंटू में हमारे पास क्या हो जाएगा, पी एफ। ये जो चीज हमारे पास बनी है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। आगे समझ में, पी ई अपॉन में एफ निकालते थे फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन में क्या होता था, पी एफ होता था। तो यहाँ से इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो देखो क्वेश्चन हमारे पास किस तरीके से दे रखे हैं। उससे पहले मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में बताया था मैंने। इंडिपेंडेंट इवेंट हमारे पास क्या होता है, ऐसा इवेंट होता है जो हमारे पास एक की अकरेंस से दूसरे की अकरेंस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सीधी सी बात हमें बताया था कि एक के होने से दूसरे के होने के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, इंडिपेंडेंट इवेंट था। अब देखो अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट है, अगर ई और एफ हमारे पास क्या दे रखे हैं, दोनों इंडिपेंडेंट दे रखे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी ऑफ एफ अपॉन में ई है वो किसके इक्वल आ जाएगा, पी ऑफ एफ के इक्वल हो जाएगा। और पी ऑफ ई अपॉन में एफ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी ऑफ ई के इक्वल हो जाएगा, अगर ई और एफ दोनों कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि हम सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर हम इसको इंडिपेंडेंट इवेंट कब बोलेंगे, जब हमारे पास क्या हो जाए, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो हमारे पास क्या हो जाए, पी ऑफ ई इंटू में पी ऑफ एफ के इक्वल हो जाए। अगर ये चीज़ हमारे पास इक्वल आ जाती है, यानी कि पी इंटरसेक्शन एफ पी ई इंटू पी एफ के इक्वल आ जाता है, तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। अगर समझ में, इंडिपेंडेंट इवेंट हमारे पास क्या होते हैं कि एक के होने से दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो पी इंटरसेक्शन एफ हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, पी इंटू पी एफ के इक्वल आ जाएगा, तो वो हमारे पास कैसा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। और अगर नॉट इक्वल आ जाएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, नॉट इंडिपेंडेंट। आगे समझ में। अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। देखो क्वेश्चन हमारे पास सेकंड है, ये एक्सरसाइज 13.2 का क्या दे रखा है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के बोला इसने, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। हमें ये बताना है कि दोनों जो कार्ड हमने निकालने हैं ना वो कैसे हैं, ब्लैक कार्ड हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास टोटल एग्जॉस्टिव केसेस कितने हैं, 52 है, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स हमारे पास कितने हैं, ताश खेलने आएंगे होंगे सब ना, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स हमारे पास क्या है, 26 है, ठीक है। अब एक कार्ड हमने निकाल लिया इसमें से, ठीक है। तो इसमें से एक कार्ड निकालेंगे तो हमारे पास लेफ्ट कार्ड कितने हो जाएंगे, बचे हुए हमारे पास कितने हो गए, 51 हो जाएंगे, ठीक है। 52 में से एक कार्ड निकाले तो कितने बच गए, 51 बच गए। और एक जो कार्ड निकाला वो कैसा निकाला, ब्लैक निकाला, तो एक इसमें से निकालेंगे तो हमारे पास लेफ्ट ब्लैक कार्ड कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ गई, यहाँ से तो हमारे पास क्या आ गया, पी ऑफ ए हमारे पास क्या आ गई, 26 अपॉन में 52 यानी कि 1/2। और ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या आ जाएगी, 25 अपॉन में 51, ठीक है। तो अब इन दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो मल्टीपल हमारे पास ये मल्टीपल रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बाई ए क्या हो गया, 1/2 इंटू में 25 अपॉन में 51, ठीक है। कट तो रहा नहीं कुछ भी, तो ये हमारे पास क्या गया, 25 अपॉन में 102, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी दोनों के दोनों जो कार्ड हमने निकालने हैं वो कैसे हैं, ब्लैक कार्ड है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या देखा है, ए फेयर coin and A and by dice tossed, let A be the event head appears on the coin and B be the event 3 on the die, check whether A and B are independent or not। हमारे पास एक कोइन उछाड़ा हमने और एक डाई उछाड़ी है, और जब कोइन हमने थ्रो किया है तो हमारे पास क्या बोला इसने कि हेड आ रहा है हमारे पास कोइन में, ठीक है। और जब हमने डाई थ्रो किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, उस डाई में 3 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये चेक करना कि हमारे पास इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो देखो पहले हमारे पास हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कोइन की, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ
एक कोएन क्या होगी हमारे पास टोटल हमारे पास क्या हो सकती है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है, कि या तो हेड आएगा या फिर हमारे पास क्या आएगा, टेल आएगा, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन ए कोएन, तो हेड की हमारे पास क्या आएगी 1/2 आएगा, ठीक है, 1/2 आएगी। अब हमारे पास डाई की अगर हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डाई क्या आ सकती है, 6 आ सकती है, इनके 1/6 हो जाएगा हमारे पास। डाई के हमारे पास क्या आ जाएगा, इसने बोला है कि 3 आना चाहिए उनका डाई के ऊपर, तो 3 आएगा तो हमारे पास क्या आएगी 1/6 आएगा, क्योंकि 3 तो हमारे पास एक ही बार आएगा 1 2 3 4 5 6 तरीके से। अब हमारे पास क्या बोला है इसने, प्रोबेबिलिटी हम किसकी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिस ए कोएन और डाई, दोनों की अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, हेड 1 हेड 2 हेड 3 हेड 4 हेड 5 हेड 6, हेड के साथ बनेगी, टेल के साथ क्या बनेगी, टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 और टेल 6, यही बनेगी हमारे पास। टोटल हमारे पास कितनी होगी 12 होगी, लेकिन उसने बोला हेड की और 3 की, तो हेड की यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ जाएगा 1/12, क्यों एक ही तरीके से आ सकता है, या तो 3 आ सकता है या फिर बना सकता है हेड आ सकता है, ये एक ही नंबर बनेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी 1/12 हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, पी ऑफ बी था, पी ऑफ बी हमारे पास क्या था 1/6 और पी ऑफ ए हमारे पास क्या था 1/2, ठीक है। अब हमें ये चेक करना था इंडिपेंडेंट है या नहीं, इंडिपेंडेंट के लिए मैंने अभी बताया था क्या कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो किसके इक्वल आना चाहिए, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के इक्वल आना चाहिए, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है 1/12, पी ऑफ ए हमारे पास क्या 1/2 और पी ऑफ बी हमारे पास क्या है 1/6, तो 1/12 इज इक्वल टू 1/12, तो ये हमारे पास इवेंट है वो कैसा है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। आगे समझ में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या दे रखा है, given that the events A and B are such that P of A is equal to 1/2, P of A union B 3/5 और P of B हमारे पास क्या दे रखा है, P दे रखा है, find P if they are म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट, दो केसेस में फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये डिफरेंस मैंने आपको पहले बता दिया था इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, ठीक है। तो देखो हमारे पास गिवन क्या है, P ऑफ A हमारे पास क्या दे रखा है 1/2, P ऑफ A यूनियन B हमारे पास क्या दे रखा है 3/5 और P ऑफ B हमारे पास क्या दे रखा है P दे रखा है, और P की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो हमारे पास P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस में क्या होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पे सारी सारी वैल्यू पुट कर देंगे, P ऑफ A यूनियन B हमारे पास क्या दे रखा है 3/5, P ऑफ A क्या दे रखा है 1/2, P ऑफ B हमारे पास क्या दे रखा है P, और माइनस में P ऑफ A इंटरसेक्शन B को हमने क्या मान लिया X मान लिया, ठीक है। यहाँ पे लिख लो लेट P ऑफ A इंटरसेक्शन B हमारे पास क्या हो गया X के इक्वल हो गया, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 3/5 इसको इस साइड ले आएंगे तो 3/5 माइनस का 1/2 इज इक्वल टू P माइनस का X। यहाँ पे हमारे पास एलसीएम क्या गया 10, तो ये हमारे पास क्या हो गया 6 माइनस का 5 इज इक्वल टू P माइनस का X, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 1/10 इज इक्वल टू P माइनस का X, ठीक है। अब इसने फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या बोला है कि हमारे पास जो इवेंट है वो हमारे पास, तो देखो फर्स्ट पार्ट में इसने क्या बोला है कि हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो वहाँ पे इंटरसेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, यानी कि X की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 0, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा X इज इक्वल टू 0, तो P की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/10, आगे समझ में, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में इसने क्या बोला इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट हमारे पास क्या होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होता है, P ऑफ A इंटू P ऑफ B के इक्वल होता है, ठीक है। P ऑफ A इंटरसेक्शन B को हमने क्या माना है X इज इक्वल टू P ऑफ A हमारे पास क्या दे रखा है, P ऑफ A हमारे पास दे रखा है 1/2 इंटू P ऑफ B, P ऑफ B की वैल्यू हमारे पास क्या है P, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास X की वैल्यू क्या आ गई P/2 आ गई, ये केस नंबर फर्स्ट होगी, ये X की वैल्यू P/2 यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया 1/10 इज इक्वल टू P माइनस का P/2, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 1/10 2P माइनस का P/2, तो यहाँ से हमारे पास P की वैल्यू क्या आ गई 1/5, ठीक है। तो अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट हो जाएंगे
एक्सक्लूसिव हो जाएंगे तो पी की वैल्यू 1/10 हो जाएगी, और अगर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो हमारे पास पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5 आ जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या दरखा है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ऑफ ए 1/4 दरखा है, पी ऑफ बी 1/2 और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या दरखा है 1/8, फाइंड नोट ए पी ऑफ नोट ए नोट बी। नोट ए नोट बी की निकालनी है हमें, तो नोट ए नोट बी का मतलब क्या हो गया, पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या हो गया बी बार। ठीक है, ये हो गया, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस का पी ऑफ ए यूनियन बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसमें से बाहर हटा देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस का पी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस का पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला भी बता था क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस में क्या होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आ गया समझ में, तो 1 माइनस का पी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या 1/4 प्लस में 1/2 माइनस में हमारे पास क्या आ गया 1/8। ठीक है, तो 1 माइनस में यहाँ पे हमारे पास एल्सियम क्या आ जाएगा, या पूरे का एल्सियम ले लो, पूरे का एल्सियम हमारे पास क्या आ गया 8, तो ये क्या हो गया 2 प्लस का 4 माइनस का 1। ठीक है, 1 माइनस का 4 प्लस का 2 6 माइनस का 1 5 5/8, और अब 8 माइनस का 5 हमारे पास क्या आ गया 3/8। ठीक है, तो पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार हमारे पास किसके इक्वल आ गया 1 माइनस का पी ऑफ ए यूनियन बी। यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास क्या आ गया 3/8 के इक्वल आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। आ गया समझ में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्वेश्चन नंबर 11th भी सेम इसी के जैसे है, 10th में सिर्फ इंडिपेंडेंट पूछा तो आप लोग खुद कर लेना। ठीक है, अब मैं करवाती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black ball and 8 red ball. Find the probability that, पहले पार्ट में क्या पूछा है कि both balls are red हैं, सेकंड में पूछा है कि जो फर्स्ट बॉल है वो ब्लैक है और जो सेकंड है वो रेड है, थर्ड में बोला है कि वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड वन ऑफ देम इज रेड। ठीक है, एक ब्लैक है और दूसरी रेड है हमारे पास। तो देखो हमारे पास टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी, यानी कि पी ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल हमारे पास क्या होगी पी ऑफ एन लिख लो इसको 10 प्लस का 8 हमारे पास क्या होगी 18 होगी। ठीक है, पी ऑफ ए हमारे पास क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की, सो रेड बॉल की पूछे ना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हमारे पास कितनी है 8 और टोटल हमारे पास कितनी है 18, तो ये हमारे पास क्या आ गया 4/9 आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में इसने बोला है कि हमारे पास दोनों की दोनों जो बॉल है ना वो कैसे होनी चाहिए रेड होनी चाहिए, तो पी ऑफ ए इंटू हमारे पास क्या हो गया पी ऑफ ए, तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया 4/9 इंटू 4/9 कितना आ गया 16/81 आ गया। ठीक है, इसने बोला है कि दोनों की दोनों हमारे पास बॉल कैसी होनी चाहिए रेड होनी चाहिए। आगे समझ में, तो अब हमारे पास देखो यहाँ से पी ऑफ ए तो हमारे पास क्या आ गया था 4/9, पी ऑफ ए बार हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस का 4/9, ये इनके क्या आ जाएगा 5/9 आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि एक हमारे पास जो फर्स्ट बॉल है ना वो तो ब्लैक होनी चाहिए और दूसरी रेड होनी चाहिए, तो पी ऑफ ए बार यानी कि फर्स्ट पी ऑफ ए हमारे पास कैसी है ब्लैक है, और सेकंड इसने बोला है कि रेड होनी चाहिए, इनके पी ऑफ क्या हो जाएगा ए बार, तो ये हमारे पास क्या आ गया 4/9, तो हमारे पास क्या थी रेड बॉल थी और ब्लैक बॉल के हमारे पास क्या आ जाएगी 5/9, यानी कि 20 में हमारे पास क्या हो जाएगा 81 आ गया समझ में। थर्ड पार्ट में इसने बोला है कि हमारे पास एक बॉल तो कैसी होनी चाहिए ब्लैक और दूसरी बॉल हमारे पास कैसी होनी चाहिए रेड, यानी कि पी ऑफ ए बार प्लस का पी ऑफ बी प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा पी ऑफ बी बार। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा देखो पी ऑफ ए एक ब्लैक होगी दूसरी नॉट ब्लैक, ठीक है रेड प्लस में एक हमारे पास रेड होगी दूसरी हमारे पास कैसी होगी ब्लैक होगी। अगर समझ में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4/9 इंटू 5/9 प्लस में हमारे पास क्या हो गया 4/9 इंटू 5/9, तो ये हमारे पास क्या आ गया 20/81 और प्लस का 20/81, तो ये हमारे पास टोटल कितना आ गया 40/81। ठीक है, पहले में बोला था कि दोनों की दोनों बॉल रेड होनी चाहिए तो रेड की निकाल दी हमने, दूसरे में बोला था एक ब्लैक होनी चाहिए दूसरी रेड होनी चाहिए, तो हमारे पास क्या हो गया 20/89। थर्ड में इसने बोल दिया वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, तो एक ब्लैक होगी दूसरी रेड दूसरी ब्लैक होगी तीसरी रेड हो जाएगी, इस तरीके से निकल जाएंगी। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14।
देखो क्वेश्चन 14 क्या रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये पेपर में आया हुआ है आपका बहुत बार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली ए एंड बी आर 1/2 1/3 इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, दोनों अलग अलग अपना सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें क्या निकालना है, द प्रोबेबिलिटी इज सोल्व, द प्रॉब्लम इज सोल्व, एंड सेकंड में निकालना है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, पहले में तो निकालना है कि दोनों से प्रॉब्लम सोल्व होगी, दूसरे में निकालना है कि एग्जैक्टली उनमें से किसी एक ने प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रॉब्लम को सोल्व करने की, क्या आ गई 1/2। तो पी ऑफ ए बार हमारे पास क्या हो जाएगी कि प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई, तो नहीं हुई तो हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस का 1/2, यानी कि ये भी हमारे पास क्या आ गया 1/2। अब पी ऑफ बी हमारे पास क्या दे रखा है 1/3, बी ने प्रॉब्लम सोल्व कर ली 1/3, तो पी ऑफ बी बार हमारे पास क्या हो जाएगा कि प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई, तो 1 माइनस का 1/3 हमारे पास क्या आ गया 2/3 आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी की हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो सोल्व नहीं हुई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सोल्व द प्रॉब्लम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, क्या हो जाएगा पी ऑफ ए बार इंटू में पी ऑफ बी बार, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बार हमारे पास क्या है 1/2, बी बार हमारे पास क्या है 2/3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, ये हमारे पास क्या आ गया 1/3 आ गया। ठीक है, अब प्रॉब्लम हमने निकालनी किस चीज़ की है कि प्रॉब्लम हमारे पास क्या हो गई है सोल्व हो गई है, यानी कि प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस का 1/3 क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ये हो गया। दोबारा बता देती हूँ, पहले हमने निकाला कि प्रोबेबिलिटी ए ने प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया 1/2, ए से प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई तो 1 माइनस का 1/2 1/2 आ गया। फिर पी ऑफ बी हमने निकाला कि बी से प्रॉब्लम सोल्व हो गया तो 1/3, फिर बी से प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई तो क्या आ गया 2/3। अब प्रोबेबिलिटी हम नॉट सोल्व द प्रॉब्लम, ना ए से सोल्व हुई ना बी से सोल्व हुई, तो पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, तो हमारे पास क्या हुई दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास 1/3 आ गया। अब हम निकालेंगे कि प्रॉब्लम है वो सोल्व हो गई है, द प्रॉब्लम इज सोल्व फर्स्ट पार्ट, तो 1 माइनस का 1/3 हमारे पास क्या आ गया 2/3। अब हम निकालेंगे एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम, यानी कि उनमें से किसी एक ने जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास क्या कर ली है सोल्व कर ली है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा देखो सेकंड पार्ट पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी, प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा पी ऑफ बी बार इंटू में पी ऑफ ए। ठीक है, यानी कि ए से नहीं हुई बी ने कर ली, बी से नहीं हुई ए ने कर ली। ठीक है, तो पी ऑफ ए बार हमारे पास क्या 1/2, पी ऑफ बी हमारे पास क्या 1/3, प्लस पी ऑफ बी बार हमारे पास क्या 2/3, और पी ऑफ ए हमारे पास क्या 1/2, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1/6 प्लस का 1/3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6, 1 प्लस का 2 3/6, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, आ गया समझ में। ये हमारे पास किसकी निकाली हमने कि जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो हमारे पास क्या हो गई है सोल्व हो गई है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, बी ए से नहीं हुई बी ने सोल्व कर ली, बी से नहीं हुई ए ने सोल्व कर ली, तो ये हमारे पास निकाल दिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये आपकी जो एक्सरसाइज 13.2 थी उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके पूरे के पूरे चांसेस हैं एग्जाम के अंदर, सिर्फ वही क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक्सरसाइज जो 13.3 है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करवाऊंगी आपको। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी नए बच्चे आते हैं, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हो कि जो नए बच्चे आ रहे हैं वो चैनल को कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।